सुरंग में भागते हुए दुश्मनों का डर चरम पर पहुंच चुका था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अज्ञात ताकत उनके पीछे है। परछाइयां उनके हर कदम पर मंडराने लगीं। अचानक सुरंग का रास्ता दो हिस्सों में बांट गया। दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक ओर घना अंधकार और दूसरी ओर रहस्यमयी नीली रोशनी। दुश्मनों ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश में नीली रोशनी वाले रास्ते का चुनाव किया। जैसे ही उन्होंने उसमें कदम रखा, वे एक विशालकाय हॉल में पहुंच गए जो राजा रोहन की गुप्त गुफा थी। हॉल में जगह जगह पुरानी किताबें, गहनों से भरे हुए तिजोरियां और एक बड़ा सा थ्रोन दिखाई दिया। लेकिन थ्रोन पर कोई नहीं बैठा था। एक दुश्मन ने राहत की सांस ली और कहा, शायद हम बच गए हैं। लेकिन उसकी आवाज में अभी भी डर की झलक थी। तभी थ्रोन के पीछे से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने उसमें आवाज तेज होती गई और अचानक थ्रोन पर एक धुंधली आकृति प्रकट हो गई। वो था भूतिया राजा, जिसका अस्तित्व केवल कहानियों में था। राजा की आंखें नीली रोशनी में चमकने लगीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि तुम बच सकते हो, लेकिन इस राजघर में कोई नहीं बचता। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी और अब खेल का अंत आ चुका है। दुश्मन कांपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही राजा ने अपना हाथ उठाया, पूरा हॉल अंधकार में डूब गया और एक के बाद एक दुश्मन गायब होने लगे। उनकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। अंत में राजा रोहन थ्रोन पर बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, ये खेल यहीं खत्म हुआ। इस हवेली में जो आया वो यहीं रह गया। हवेली की दीवारों पर फिर से खामोशी छा गई और राजघर की गूंजती कहानियां हमेशा के लिए एक और रहस्य बन गईं। The end.